विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से आप और हम सब चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रियाक्रम कर रहे हैं, परमादरणीय श्रद्धेय समस्त गुरु परंपरा के श्री चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, यहाँ समाधिस्थ महापुरुषों को वंदन करते हुए, समाधिस्थ पूज्य श्री स्वामी अमरानंद जी महाराज, गांव तलवंडी रुक्का श्री ओंकार विरक्त आश्रम के वर्तमान संचालक महोदय पूज्य श्री स्वामी बालानंद जी महाराज, आज वार्षिक महोत्सव में पधारे स्वामी इंद्रेश्वरानंद जी महाराज, और हमारे ढानी से पधारे ढाना से स्वामी केशवानंद सरस्वती जी महाराज, आदरणीय समस्त भक्तजन, गांव तलवंडी रुक्का के सरपंच प्रतिनिधि, मेरे शिष्य श्री राजेंद्र सिंह भुगालिया जी, डॉक्टर धर्मवीर जी, मीरा मंदार सा स्वरूपा मातृ शक्ति एवं प्यारे बच्चों, ये बड़ा पुराना सत्संग है गांव तलवंडी रुक्का में। जिनके जीवन में सत्संग आ गया उनका जीवन धन्य हो गया। सत्संग बहुत अनिवार्य है, सुनना बहुत अनिवार्य है। सनातन के अनुसार जो विधि, जो नवदा भक्ति हमारे शास्त्रों में बतलाई, उसके अनुसार जो प्राणी चलता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। नचिकेता को जब धर्मराज बोलते हैं, धन धन है बुद्धि तेरी, तूने रमन समझ ले मेरी। कौन सी बुद्धि धन्य है? वो बुद्धि धन्य है जो सात्विक विचार धारण करती है। तो वो बुद्धि धन्य है जो सत्य असत्य का विवेक करती है। वो बुद्धि धन्य है जो सनातन परंपरा के अनुसार चलने की प्रेरणा देती है। तभी तो कहा यमराज ने, धन धन्य है बुद्धि तेरी, तूने रमज समझ लई। और ये गुरुओं की जो रमज समझ लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। कितना बड़ा तलवंडी रुक्का गांव है और आपकी संख्या कितनी है? अधिकारी नहीं है। खाना पीना और सो जाना ये पशुओं का काम है, मानव में अंतर यही जो जपित प्रभु का नाम है। कलयुग और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जब तक हम सत्संग श्रवण नहीं करेंगे तो मनन किस चीज का करेंगे, निधि ध्यासन क्या करेंगे? महापुरुषों ने कहा, सुनकर छोड़े दुर्मति, सुनकर धर्म पिछाड़, सुनकर पावे मोक्ष को, सुनकर पावे ज्ञान। जितने भी सत्संग में दृष्टांत सिद्धांत बताए जाते हैं मानव के लिए, मनुष्य के लिए। मनुष्य जब तक श्रवण नहीं करेगा तो मनन क्या करेगा? मनन नहीं करेगा तो निधि ध्यासन क्या करेगा? सुनना प्रारंभिक सीढ़ी है। जितने भी भक्त भक्तानी हुए हैं सज्जनों, चाहे मीराबाई, तुकाराम, रैदास, रविदास, हमारे भी जितने बड़े बड़े गुरुजन, गुरु परमानंद जी, भावानंद जी, ओंकारानंद जी, आत्मानंद जी, पूर्णानंद जी, अमरानंद जी, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने अपने अपने सीनियरों का
अपने अपने पूर्व संतों का सत्संग सुना है और सुनकर के जीवन में बदलाव आया है। क्योंकि दादू दयाल जी कहते हैं सत्संग लगा तब जानिए जब कुछ कुकर्म छूटे, दादू भांडा बाप का एक दिन छोड़े टूटे। सत्संग सुनने का प्रयोजन तभी सिद्ध होता है कि सुनकर के कल तक जीवन कुछ और था, पर हमने सत्संग सुना और सत्संग सुनने से बुरे कर्म का परित्याग कर दिया और अच्छे कर्म करने का शुभ संकल्प ले लिया। वो व्यक्ति कल जैसा नहीं रहा। तो रात रात में क्या हो गया? बोले रात रात में मैं तलवंडी रुका के ओंकार विरक्त आश्रम में गया। वहां पर मैंने स्वामी पूर्णानंद जी, स्वामी ओंकारानंद जी, स्वामी आत्मानंद जी, उनका सत्संग सुना और अपने जीवन में संकल्प लिया कि आज से बुरे कर्म का परित्याग। बहुत दिन हो गए सत्संग में आते आते, परंतु बुराई छूटती है। बीड़ी सिगरेट छुड़वा गई तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, परंतु इन्हीं से नहीं उबर सकता व्यक्ति। एक माई वो तंबाकू को लाश सुनती है, वो मैं उससे कहा कि माता पूर्णमासी को इसका परित्याग कर देना। बोले कर देंगे, अब की बार कर दूंगी पूर्णमासी। अब पूर्णमासी को देव योग से मैं भी था उस पूर्णमासी को सत्संग, तो मैंने कहा भैया आपने कहा तो संकल्प किया आपने? बोले महाराज एक बात यह एक चुट की तिरकी आप और बतेरी बात से वो कर इसमें तेरे की फर्क पड़े। ये जीव हो गया तो उस जीव शिव तक कैसे पहुंचेगा? सुधार होता है अपने आप से शुरू। जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे, एक साधक होता है, एक सुधारक होता है। तो हमें साधक बनना है, सुधारक कम बने कोई बात नहीं। अच्छी बात किसी को बताई जाए शास्त्र सम्मत तो अच्छी बात है, नहीं साधक बनेगा वही परम गति को प्राप्त होगा। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतश्च भारत, वही उस पद को प्राप्त करेगा जहां पर नहीं आना जाना वो ऐसा देश दीवाना। मैं सुनता हूँ बिन गाना तो जीभा बिना बता दे। ओ मस्ताने बाबा ओ दीवाने जोगी मुझे अपना देश दिखा दे। हमारे गुरुओं ने भगवान के जितने भी स्वरूप हुए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, सभी अवतारों की बड़ी विस्तार से चर्चा की है। चाहे वो लक्ष्मी नारायण का हो, राम सीता राम जी का हो, राधे कृष्ण का हो, अन्य अन्य बड़े सिद्ध महापुरुषों का हो, उन्होंने आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने सभी के जीवन पर प्रकाश डाला है। हमारी गुरु परंपरा में ये सनातन परंपरा है, ये किसी एक व्यक्ति की चलाई हुई परंपरा नहीं है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। और उसके बाद फिर गुरु परमानंद जी और कितने संत। परंपरागत जो ज्ञान होता है सज्जनों, वो शाश्वत ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान होता है। उसमें वेदों के प्रमाण है, शास्त्रों के प्रमाण है, और जो प्रमाणित ज्ञान होता है वही प्रमाणित अवस्था तक इस जीव को पहुंचाता है। तो इसलिए अपने जीवन में जहां तक हो नियम अवश्य रखना चाहिए। महापुरुष कहते जिसके जीवन में नियम नहीं वो परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। हमारे गुरुओं की वाणी है, जब तक मिले नहीं भगवान भगत व्याकुल होते। जो भगवान से मिलने की लगन, भगवान से मिलने की पिपासा जब तक अंदर से प्रकट जगेगी नहीं, और जब तक उस विरह में उन आंसुओं से मुखड़ा धोएगा नहीं, तब तक प्राप्ति क्या? जब आयो तू जगत में जगत हंसे तू रो, ऐसी करनी करी चलो तू हंसे जग रो। ऐसी करनी कौन सी है? उस करनी को सत्संग के माध्यम से अपने जीवन में उतारना है। हमारे महापुरुषों ने एक भजन के माध्यम से बतलाया है, मनुष्य जन्म अनमोल
मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, शिव शिव शंकर बोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, शिव शिव शंकर बोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, शिव शिव शंकर बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, शिव शिव शंकर बोल रे। संगति में जाया कर भाई, तू ये तो बस जरा सी स्पोर्ट दे देना, ढोलक की और हारमोनियम की है, उसको बार बार वो नहीं करना है, ठीक है, सीधा चलना है। अब मनुष्य ने अनमोल मिट्टी में मत घोल, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, भगवान के मंत्र का जाप कर। एक व्यक्ति जब जाप करता है तो एक होता है वाचिक जाप, एक होता है मानसिक जाप और एक होता है उपांशु जाप। जा में जिव्या हिले नहीं हाथ, फिरे निरंजन माला जी, जो जो ढले शिखर से रात त्यों त्यों होवे उजियाला जी। उपांशु जाप किया कभी, उसका अभ्यास कर लेना। वाचिक तो रोज ही करते हो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, नारायण 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 नारायण, और मानसिक जाप भी करते होंगे। कभी उपांशु जाप करना सहज अवस्था में, आपकी आदत बन जाए, आपकी हैबिट बन जाए, आपकी स्थिति बन जाए और तुरीयावस्था में पहुंचने में सहायक हो जाए, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो सारा झंझट समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करो। महापुरुष कहते हैं सत्संगति में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे ज्ञान हरि का लाया कर। सत्संगति में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे ज्ञान हरि का लाया कर। गंगा कुछ बोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, शिव शिव शंकर बोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, शिव शिव शंकर बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, शिव शिव शंकर बोल रे। मुहे बुलबुल पानी का, मत कर मान जवानी का, नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मुहे बुलबुल पानी का, ओ मत कर मान जवानी का, नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। अपना आप टटोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, शिव शिव शंकर बोल रे। जय मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, शिव शिव शंकर बोल रे। मतलब का संसार है, इसका क्या इतबार है, संभल संभल कर पैर धरो, ये फूल नहीं अंगार है। मतलब का संसार है, इसका क्या इतबार है, संभल संभल कर पैर धरो, ये फूल नहीं
शंकर बोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, शिव शिव शंकर बोल रे। इस जीव को बहुत समझाया है, शायद कबीर जी ने, रज्जब ने, फरीद ने, मीरा ने, तुकाराम ने, रैदास ने, सभी ने बहुत समझाया, इतने दृष्टांत दिए, इतने सिद्धांत समझाए कि ये जीव चेतना में आ जाए बस। हाँ? एक भाई मुझसे कह रहा था कल कि महाराज ऐसा है, आप लोग सत्संग करते हैं तो बहुत सारे गुरु किसी और संत को बुलाते ही नहीं, बस उनका समागम होता है और वो 2 घंटे प्रवचन देते हैं, संगत बहुत होती है पर वक्ता तो एक ही होता है और वो संदेश दे करके चले जाते हैं, फिर दूसरा कहीं का सत्संग रख देते हैं। तो आपके यहाँ जो 50, 100, 150 महात्माओं को हर साल ईगरा में बुलाते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? मैंने कहा भाई ऐसा है, चलो आप सुनना चाहते हैं, हमने जो गुरु परंपरा से सुना वो सुनो। हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि भाई सत्संग में महात्मा अलग अलग वाणी बोलते हैं, अलग अलग दृष्टांत देते हैं, अलग अलग सिद्धांत समझाते हैं, पता नहीं किस जीव को किस महापुरुष की बात लग जाए। दृष्टांत उसमें दिया है, जैसे पहले कुएं में बाल्टी गिर जाती और उसमें कांटा डालते थे बाल्टी निकालने के लिए, तो उसमें एक एक कुंडी नहीं होती थी, उसके इधर भी बहुत सारी कुंडी और इधर भी बहुत सारी कुंडी, तो उन कुंडियों का क्या प्रयोजन है? इतनी ढेर सारी कुंडी बनाने का उनका प्रयोजन एक ही है, बाल्टी रस्सी किसी कुंडी में उलझो पर वो बाल्टी ऊपर आनी चाहिए, चाहे वो किसी मत का महात्मा हो, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे वो कबीर पंथी हो, क्योंकि सच्चाई तो सब एक ही है ना। जब महापुरुष कहते घट घट मेरे साइया खाली घट ना कोई और बलिहारी वा घट की जा घट से प्रगट, जब एक ही सिस्टम है सब, तो हमारे गुरुओं ने तो ये बताया। अब आप बताओ, तो बोले फिर हमारे तो एक ही कुंडी है। मैं बोले एक कुंडी में अच्छी तरह फंस गई तो ऊपर आ जाएगी, पर फिसल गई तो फिसल गई। लंबा पेड़ खजूर का और फल ला गए अति दूर, चढ़े तो मेवा चाख ले, गिरे तो चकना। इसलिए महाराज जी कहते थे पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और फिर समाधि लगाना। आज लोग 40 दिन का व्रत रखते हैं और 40 दिन के व्रत में एक 50 वर्ष के महात्मा जिसने साधना की है वो कहते महाराज हम तो इनसे भी ऊपर हो गए 40 दिन के हैं? तो मैंने कहा भाई 40 दिन आपने व्रत किया? बोले हाँ, पर सिगरेट तो आप पीते हो? बोले जी मैं एकला पीऊं, दूसरे को नहीं पियाऊंगा। क्या छोड़ा आपने? महापुरुष कहते हैं यम नियम, पहले तो यम नियम को पूर्ण करो, फिर आसन लगाना सीखो। एक आसन पर कितनी देर तक बैठ सकते हैं? फिर प्राणायाम, प्राण की गति को समझो, कौन सा स्वर चल रहा है उसको समझो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और अच्छी धारणा। धारणा क्या है आपकी? अगर आपको सिद्धि मिल गई तो आप क्या करेंगे? आपका संकल्प क्या है? और हमारे शास्त्रों में ज्ञानी की मुक्ति है, सिद्ध की मुक्ति नहीं है। सिद्ध को यहाँ तो लोग खूब पूजेंगे पर उसका कल्याण नहीं, मोक्ष नहीं, सदगति नहीं। सदगति केवल ज्ञानी को है। रीते ज्ञानानाम मुक्ति, ऐसा बोलता है शास्त्र। इसलिए अपने गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलना, उनका अनुसरण करना, क्योंकि सदगुरु सबसे श्रेष्ठ है। मातृदेव भव, पितृदेव भव और आचार्य देव भव। आज ये बात सुनी कौन? अब आप लोग कितने आए हैं? तो युवा कितने हम लोगों के बीच में? सत्संग युवाओं को सुनना चाहिए, बच्चों को सुनना चाहिए, परंतु संस्कार नहीं। अगर हम उनकी गिनती अधिक है और हमारी सत्संगियों की गिनती कम है, ये भाव रखेंगे और सत्संग करेंगे नहीं, तो फिर बीजनाश होने का खतरा है। और बीजनाश सत्संग का
नहीं होना चाहिए, चाहे एक ही श्रोता हो, एक ही वक्ता हो। आजकल जो भागवत में आप भीड़ देखते हैं, वास्तव में जो मूल भागवत हुई, मूल भागवत किसने सुनाई और किसको सुनाई पता है आपको? सुखदेव जी ने सुनाई और राजा परीक्षित ने सुनी। तो वहां पर वक्ता कितने हैं और श्रोता कितने हैं? एक ही वक्ता है और एक ही श्रोता है। और जब भागवत आजकल होती है तो कितना प्रचार प्रसारण होता है, कितना ढिंडोरा पीटते हैं और कितनी पब्लिक होती है। पर मूल में जो भागवत का ज्ञान है, जो रसामृत है, जो अमृत है, जो जीवन देने वाला है, जो मोक्ष कराने वाला है, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए तो एक ही काफी है। उस एक को ब्रह्म ज्ञान हो गया, एक को तत्व ज्ञान हो गया, एक के अंदर चेतना आई तो अनेकों को अपने आप बना देगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, सुखदेव जी और परीक्षित जी का नाम रहेगा। जहां भागवत का नाम आएगा, इन महापुरुषों को कोई भुला नहीं सकता। इसलिए सज्जनों, गुरु को सिर पे धारिए। गुरु की शरणागत होकर जब हम कर्म में बरतेंगे तो कभी कर्म की हानि नहीं होगी। महापुरुष कहते हैं, मनुष्य जन्म में अनमोल रे, मिट्टी में मत भूल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, शिव शिव शंकर बोल रे। मनुष्य जन्म में अनमोल रे, मिट्टी में मत भूल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, शिव शिव शंकर बोल रे। सद्गुरु शरदार है, तत्व ज्ञान भंडार है, जो कोई इनकी शरण में आता, करते भव से पार है। सद्गुरु शरदार है, वो तत्व ज्ञान भंडार है, जो कोई इनकी शरण में आता, करते भव से जैसे कुआं जल बिना तो खुद आयो किसका, समय का पहिया चलता है, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। जब हम 1993 में यहाँ आए पहली बार, 1993 में भगत किशन लाल जी मैनेजमेंट करते थे सभी, हाँ? ओले पढ़ते भी आए थे, ओले पढ़ रहे थे रात, और मेरे साथ थे महंत शेरगिरी जी महाराज। शेरगिरी जी ने कहा, भाई बीच में कहीं रुक जाते हैं। मैंने कहा ना, तलवंडी रुक का चले जाए। पूछते 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 हम 8:30 बजे पहुंचे और ओले लगे और हेलमेट भी नहीं। महाराज मेरे पीछे बैठे और स्कूटर पर से उतारना पड़ा, इतने ठंडे हो गए। और उस समय में जो भगत थे, जो भक्तानियां थी, जो सेवक थे, वो नहीं रहे। क्यों? समय बड़ा अनमोल है। वो अपनी अपनी बारी और जल भरेगी पनियारी, अपना अपना समय पूरा हो गया। तो फिर हमारे गुरुओं ने संकेत दिया है, 21,606 श्वास ये रोज घटे पल पल बंदे, धर्मराज घर जाना होगा, आज नहीं तो कल बंदे। 21,606 रोज घटे पल पल बंदे, धर्मराज घर जाना होगा, आज नहीं तो कल बंदे। धर्मराज घर जाना होगा, आज नहीं तो कल बंदे। चले गए, उड़ गए सारे हंस, थोड़े थोड़े रह रहे।
महापुरुषों ने, माताओं बहनों भाइयों, जो समय के विषय में लिखा है, बहुत अमृतमय वाणी है, समय नहीं मिलेगा। गुरुदेव समझाया करते हैं कि लाखों रुपए देने पर एक श्वास नहीं आएगा। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम समझते कि 200-400 में भी आ जाता है श्वास। गुरुजी वैसे ही जोर लगा रहे हैं, पर पता नहीं था उस बात का। हम सोचते थे जहाँ पे टॉफी मिलती है, जहाँ पे गज्जक मिलती है, जहाँ पे और घर का सामान मिलता है, वहीं पे श्वास मिलते होंगे, पर वहां तो श्वास मिलते नहीं। श्वास तो किसी और ने निर्धारित किया है, और जो निर्धारित कर दिया सो कर दिया, ना घटेंगे न बढ़ेंगे। हाँ, हमारे योगी पुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने कुछ अवस्थाएं बढ़ाई हैं, पर वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है। ऐसा यम नियम होना, इतना जोरदार आसन लगाना और समाधि तक पहुंच जाना, सूरत को शब्द में लगाना, और मन चाहे जब चढ़ा ले और मन चाहे जब उतार ले। ऐसी सुरती लगी आपकी? बहुत दिन सत्संग सुना आपने, सुरजो बहन जी बैठे हैं, लगी सुरती? एक माई कह रही थी, एक दिन तो मेरी लाग गई थी, फिर बिल्ली ने तुड़वा दी। मैंने कहा कुकर लग गई थी? बोले मैं सुरती में बैठी थी, ऐसे बिल्ली ने दूध वाली डेगची गिरा दी तो थोड़ी तड़या। मैंने कहा वहां नहीं बिल्ली का कुड़का सुनता है, तब रही थी घर। सुरती समझ में नहीं लगी। समझ में लगने के बाद तड़े वाली बिल्ली दूध कटोनी ये थोड़ी दिखता है, इनका अनुभव नहीं रहता, इनका आवाज ही नहीं रहता। लगी नहीं महाराज जी, ना तो क्या तो बिल्ली तो सुरती नहीं टूटा है। हाँ, उसका अभ्यास करना चाहिए सूरत शब्द का। गुरुओं की शरणागत जा करके और उनसे भेद पा करके उस अवस्था के लिए अभ्यास करें। सज्जनों, इस कलिकाल में प्रभु के नाम की अनंत महिमा है। कोई निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार सगुण त्रिदेव त्रिकुटी त्रिकुटी जो भी आपको मार्ग बतलाएं, परंतु अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना, वही आपको सही मार्ग बताएंगे। बहुत सारे गुरुओं का ज्ञान, क्योंकि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अगर अलग अलग मार्ग पे चलोगे तो जैसे मान लो कोई हलवा बनाने की विधि बतला रहा है, और एक तरफ से मालिश करने वाला मालिश की विधि बतला रहा है, और एक तरफ कोई सूखी दवाई रगड़ने की विधि बता रहा है। थोड़ी सी उसकी सुनी, थोड़ी उसकी सुनी, थोड़ी उसकी सुनी, बस ध्यान में ये रहा कि घी होता है, पानी होता है, मीठा होता है, गर्म किया जाता है, किशमिश भी डाली जाती है, किस समय पर कौन सी चीज और किस अवस्था में डाली जाती है, ये विवेक रहा नहीं, तो वो सारा सौदा डालने से हलवे बरगा तो बन जाएगा, पर हलवा नहीं बनेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि गुरु के मुख से मंत्र सुने, गुरु के मुख से विधि पाएं। जब गुरु के मुख से सुनेंगे और प्रेम से सुनेंगे और विधिवत सुनेंगे तो आपको वो पद मिलेगा। इसलिए महापुरुषों ने निर्गुण निराकार से नीचे की अवस्था का वर्णन किया। परमात्मा से प्रेम, परमात्मा को सगुण रूप में मान करके और उनके प्रति भाव रखना, उनके प्रति श्रद्धा रखना। किस रूप में आप मानते हैं? लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, राधा कृष्ण या गुरु के रूप में? जिस भी रूप में आप माने तो तन्मयता से पेश आवे और पूरी लगन और पूरा भाव होना चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा। सुधार होता है अपने आप से प्रारंभ, इसलिए अपना सुधार कीजिए। सबको पता है, क्या पता है सबको भाई? सबको ये पता है कि मेरे अंदर छिद्र कहाँ है, मेरी कमी कहाँ है। महात्मा तो आपसे पूछेगा भाई बीड़ी पीता है क्या, सिगरेट पीता है क्या, झूठ बोलता है क्या, और कोई वैसे नहीं क्या, चोरी जारी जीव हिंसा और कुछ है क्या शरीर में, वो तो आपसे पूछेंगे, आप उनको बताएंगे, फिर वो आपको उपाय बताएंगे। परंतु अपना अपना सबको मालूम है। और ज्ञान सो ज्ञानड़ी और ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का खाली करता चले। जब वो ब्रह्म ज्ञान रूपी गोला लगेगा, जब गुरु का शब्द रूपी गोला लगेगा और आपको पता है प्रहार कहां पर करना चाहिए, तो फिर मैदान खाली हो जाएगा। महापुरुष कहते हैं कि भगवान की भक्ति सगुण ब्रह्म की उपासना में, परमात्मा की मर्जी में
उसकी रजा में जो रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। आइए भजन और क्यों, बहुत संत आए हुए हैं और सभी को समय में बोलना है। मेरा समय था 9 बजे से 10 बजे तक, तो 20 मिनट और बाकी है। एक भजन और थोड़ा वक्तव्य, उसके बाद स्वामी जी संभालेंगे बालानंद जी मंच को। बंसी वाले से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बंसी वाले से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बंसी वाले से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बंसी वाले से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। दुनिया से करके किनारा लेंगे बंसी वाले का सहारा। झूठी दुनिया से करके किनारा लेंगे बंसी वाले का सहारा। उसकी रजा में जो रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसकी रजा में जो रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बंसी वाले से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। मिंदा चुगली ना, ओ मिंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना आवे। मिंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना आवे। बुरी संगत की रंगत में आवे। एक बात बताओ, जैसे एक कटोरी के अंदर जल है और उस जल के अंदर हमने गुड़ मिलाया तो पानी कैसा हो गया? कैसा हो गया? गुड़ मिलाने से कटोरी में पानी है और उसमें गुड़ मिला तो कैसा हो गया? कलर बदल गया, कैसा हो गया? कलर बदल गया, लाल सा हो गया। अरे स्वाद में कैसा हुआ? मीठा हो गया। अब उसके अंदर क्या है, थोड़ी थोड़ा नीम की पत्तियां लेकर के बारीक बारीक उसके अंदर मिला दिया, फिर कैसा हो गया? कड़वा हो जाएगा, कड़वा मीठा हो गया। और सुन, अगर नीम की पत्ती के कड़वास का अनुपात ज्यादा है तो उसमें नीम का कड़वास आएगा। अगर कम मात्रा में नीम है और ज्यादा मात्रा में गुड़ है तो स्वाद किसका आएगा? जब आपके जीवन में भक्ति अधिक है तो संसार की याद कम आएगी, और संसार अधिक है तो भगवान की याद समझ में आ गया। तो संसार को मानो नीम और भक्ति को मानो गुड़। जब जिस चीज का अनुपात ज्यादा होगा स्वाद उसी का आएगा। अगर अच्छा टेस्ट लेना है, इस जीवन को सफल करना है तो महापुरुष कहते हैं निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना आवे। वो निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, वो बुरी संगत की रंगत ना आवे। अच्छी संगत ही जिसको पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। अच्छी संगत ही जिसको पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बंसी वाले से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। मेरी वाले से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद
जा रहा था और उस कानून ऐसे कानून जो आपस में लड़ाने भिड़ाने वाला कानून। तो हमसे पत्रकारों ने पूछा कि महाराज इस विषय पर आप क्या कहेंगे? मेघ मेला में शंकराचार्य जी के साथ हुआ उस विषय में आपने बहुत बोला, राम मंदिर बना उस विषय में आपने बहुत बोला। तो हम अखिल भारतीय संत समिति हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष में हूँ वर्तमान में, और 5 फरवरी को साधु आश्रम ईगरा में गुरु भावानंद जी महाराज की तपोभूमि पर एक हरियाणा प्रदेश की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। तो उन्होंने पूछा इस विषय में क्या कहेंगे? मैंने कहा इस विषय में तो संतों ने बोल दिया है सब। अगर आप हमारी बात करते तो हमारे संतों ने बोल दिया, हमने तो उसको उच्चारण करना है, वो हमारा उत्तर समझ लेना है। बोले क्या? क्योंकि संत जाति वर्ण और आश्रम, ध्यान से सुनना, किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं और किस आश्रम के हैं, धनी है कि अमीर है कि गरीब है, ये सब भेद संन्यास में नहीं होता है। और जिनके अंदर होता है फिर वो सन्यासी नहीं होता है। मैंने कहा आप सुन, शायद कबीर जी ने कहा है, कबीर जी को मानते ही? बोले हाँ। मानवतावादी मानते ही? बोले हाँ। उच्च श्रेणी का संत मानते ही? बोले हाँ। कबीर जी जो कहेंगे वो तो कोई चूक नहीं? बोले कोई चूक नहीं, और हम सब उनका अनुसरण करने वाले हैं। साहिब की वाणी का एक पद काफी है आपके प्रश्न के लिए। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। पद क्या है? एक बाग के फूल हैं सारे, एक हमारा माली है। एक बाग के फूल हैं सारे, एक हमारा माली है। दाना पानी देने वाला एक हमारा माली है। दाना पानी देने वाला एक हमारा माली है। फिर पता नहीं किस मूर्ख ने ये लड़ना हमें सिखाया है, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। अब ये सब सुनने के बाद उसको उत्तर मिल गया, क्योंकि सम्मत योग सह
उच्यते। योग कौन सा बढ़िया? कहते सम्मत योग सबसे बढ़िया। तुझ मेरा वही है सबके अंदर। घट घट मेरे साइया खाली घटना कोई, बलिहारी वा घट की जा घट से प्रकट हो। इसलिए सज्जनों, महापुरुषों ने कहा दीन दुखियों की दुख को मिटावे, बन के सेवक भला सबका चाहे। दीन दुखियों के दुख को मिटावे, बन के सेवक भला सबका चाहे। फिर भी जिसमें घमंड न करे, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। स्वामी भावानंद जी महाराज की जय। भाई आनंद में रहना सीख लो। आनंद की शुरुआत आप और हम जितने भी बैठे हैं लगभग सब गुरु परमानंद जी की परंपरा के हैं। कोई भावानंद जी की परंपरा है तो भी परमानंद जी की परंपरा मानी जाएगी। ओंकारानंद जी, अमृतानंद जी, आत्मानंद जी, अमरानंद जी किन्हीं के चेले हो, पर मूल हमारा गुरु परमानंद जी से। ठीक है, तो परमानंद जी महाराज का तकिया कलाम था, मालूम है आपको? आप लोगों ने अपनी परंपरा का परमानंद स्मृतिकरण पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो उसके अंदर आता है एक प्रसंग कि परमानंद जी महाराज बोलने में, चालने में, व्यवहार में एक तकिया कलाम प्रयोग किया करते। क्या तकिया कलाम था? आनंद के बीच में। क्या? आनंद के बीच में। आनंद के बीच में भाई धर्मवीर, हम वहां गए सत्संग में, बड़ा आनंद आया। आनंद के बीच में कल बड़ी जबरदस्त बारिश थी भाई, आनंद के बीच में। तो क्या महाराज जी ने क्या तकिया कलाम बनाया? आनंद के बीच में। कई हमारे महात्मा नारायण को तकिया कलाम बना लेते हैं। नारायण, मैं वहां गया था, नारायण मैं वहां गया था, नारायण बड़ा बढ़िया सत्संग हुआ, नारायण। कई राम को तकिया कलाम बना लेते हैं। तो अपना तकिया कलाम बढ़िया बनाओ, जिससे लोग भी सुधरे और लोग भी सुधरे। आनंद की भाषा बोला करो। अब आपको हम पूछते हैं माता जी कैसे हो? बल्कि महाराज जी गोडे काम कभी करें। मैंने कहा गोडे काम तो महाराज के भी कभी करे, मैं तो तेरी डांट देने भी लगता है। इसलिए बढ़िया बोला कैसे आनंद में महाराज जी सब ठाकुर जी की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, दया है, मेर है। और रोने धोने वाली बात बीच में कर लिया करो, पहले भी आनंद में बोलो और जब उठ के चले तब भी आनंद में बोलो। बोलो गोविंद भगवान। महाराज जी का एक भजन, उसकी 2 पंक्ति बोलेंगे और फिर माइक आगे की तरफ दे देंगे। आनंद में रहा कर, आनंद में रहा कर। गुरु परमानंद जी महाराज की वाणी है। आनंद में रहा कर, आनंद रूप है, आनंद में रहा कर, आनंद में रहा कर, आनंद रूप है, आनंद में रहा कर, आनंद रूप है, आनंद में रहा कर। ना दुखों का लेसी है तुझ में, ना दुखों का लेसी है तुझ में, सुख स्वरूप है। ना दुखों का लेसी है तुझ में, सुख स्वरूप है तू, आनंद में रहा कर, आनंद रूप है तू, आनंद
रहा है, जो दीन बन रहा है, भूपन का भूप है तू, जो दीन बन रहा है, भूपन का भूप है तू, आनंद में रहा कर, आनंद रूप है तू, आनंद में रहा कर। इसलिए भाई तलवंडी वालों, आनंद में रहा करो। अब की बात तो मेरा 2-3 दिन पहले ही बालानंद जी महाराज से मिले और यहाँ आना हुआ बहुत दिनों के बाद बाबा रामदेव जी का मेला। अरे बाप रे, यहाँ तो पूरी पूरी श्रद्धा हो रही है, हाँ? बहुत बड़ी श्रद्धा। और जिन्होंने इस देवालय का निर्माण कराया, कौन सा परिवार है वो? श्री रघुवीर सिंह भाटी जी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और यही तलवंडी गांव हमारे शिष्य सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह बुगालिया को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। ऐसा बस अड्डा तलवंडी रुका में बना दिया जैसे मेट्रो स्टेशन का होता है। कितना बदलाव आ गया है ना। इसी प्रकार से गौ माता की सेवा, मैं उस समय भी यहाँ उपस्थित था जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने यहाँ कई दिन तक कार्यक्रम किया तलवंडी रुका में। डॉक्टर साहब, स्वामी विवेकानंद जी महाराज सोहम आश्रम वाले और गौशाला का निर्माण प्रारंभ हुआ, उस समय में भी 2 दिन यहाँ मौजूद रहा था। भक्ति करे पाताल में प्रकट हुए आकाश। हमारे गुरुओं ने जो साधना की है, जो सत्संग किया, जो भक्ति की है, ये उसी का प्रताप है, उसका प्रभाव है। और बाबा रामदेव जी महाराज का आशीर्वाद है। उसी परंपरा को गुरु परमानंद जी, भावानंद जी, पूर्णानंद जी, आत्मानंद जी महाराज की परंपरा को हमारे बालानंद जी महाराज भी इस वीरवे को विधि पूर्वक सींच रहे हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और गांव को भी साधुवाद भी देना चाहता हूँ। और थोड़ा मेरा बुलाना भी है कि ये पंडाल लगता ही छोटा सा है पर ये खाली नहीं रहना चाहिए। भाई भावना बढ़ाओ, सत्संग के प्रति भी भावना बढ़ाओ। जोड़ो नित पाई पाई तभी तो धन जुड़ता है। एक दूसरे का भाव बढ़ाओ, सबको सत्संग में ले आओ। मीठा बोल बोल के भक्ति कर लो भगवान की, तुम टोल टोल के, टोल करके। ज्यादा टोलना मतलब प्रश्न उत्तर करना नहीं, तो थोड़ा सा भक्ति में लगाओ, सत्संग में लगाओ। जो जीव को सत्संग में लगाता है उसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो आप लोगों ने प्रेम से सुना। 1 घंटा होने को जा रहा है, 1 घंटे का ही मेरा समय था और अब मुझे रात को पहुंचना है ईगरा 12 बजे तक और 4 बजे फिर उठना है। कल पूर्णमासी है तो ईगरा में सत्संग होता है हर पूर्णमासी को। और सुबह उठ के पहले बंगोरी, खेड़ी चौपटा और एक कार्यक्रम जींद में और 3 बजे आकर के फिर ईगरा में सत्संग की आरती करनी है। सारी आरती काम कर लियो, मेरे वाली मैं कर लूंगा। कल गांव में जाके सुने सुनावे प्रेमवश, पूजे अपने हाथ, मन इच्छा सब कामना, पूरे गोरक्षनाथ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम और ब्रह्मलीन स्वामी अमरानंद जी महाराज को सतत श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए बोलो श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हनुमान नारायण 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 हनुमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 भजन नारायण 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 बोले सत्यनारायण भगवान की